जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट डे हमने एक क्वेश्चन अपलोड किया था कि वंडरवाल रेडियस आप लोगों के पास क्या होता है, ओनली सॉलिड स्टेट में डिफाइन होता है। कोवेलेंट रेडियस के लिए कोई स्टेट मतलब आप नहीं बोल सकते कि ये सॉलिड स्टेट मतलब कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं है उसके लिए, लेकिन वंडरवाल रेडियस ओनली सॉलिड स्टेट में डिफाइन होता है। आप अपना कॉमन सेंस यूज करें कि मतलब हम क्या बोलते हैं, द सेंस विच इज वेरी अनकॉमन इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड कॉमन सेंस। ठीक है, वंडरवाल रेडियस होता क्या है आप पहले तो ये अंडरस्टैंड करें। 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल सेम नेचर के हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट होंगे। अब आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक ए टाइप का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये ए टाइप का मॉलिक्यूल है। अब यहां से यहां तक का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, अगर इसको मैं 2 पर डिवाइड करूं तो ये होता है कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि ये क्या है, बॉन्डेड है। अब लेट्स सपोज एक और मॉलिक्यूल क्या करता है, इसके साथ मतलब इसके पास अप्रोच करता है। ठीक है, वो भी ए टाइप का है। तो अगर ए टाइप का मॉलिक्यूल अप्रोच करे तो यहां पर मतलब एक डिस्टेंस होता है जिसको हम क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं कि इससे और करीब ये नहीं जा सकता, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि इसके बाद रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स हम बोलते हैं ना, बॉन्ड कब बनता है, जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करे रिपल्सिव फोर्स पर। लेकिन यहां पर जब इसके करीब जाएगा तो बस धमाका होगा, मतलब अनस्टेबिलिटी होगी। ठीक है, बाय फोर्सफुली भी मतलब अगर आप प्रेशर भी अप्लाई करें तो बस ये बस एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, इसके करीब ये नहीं जा सकता। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से ये भी कोवेलेंट रेडियस है। ठीक है, dA/2, लेकिन यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियस, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो इसको बोला जाता है वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस। ठीक है, अब देखिए आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करें। अगर लेट्स सपोज ये गैसियस स्टेट हुआ या लिक्विड, तो उसमें पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल फिक्स नहीं होता। ये क्या करता है, लगातार अपनी पोजीशन मतलब मोशन करते मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। अगर ये यहां पर आया तो आप लोगों के पास क्या होगा, यहां पर कोवेलेंट रेडियस वही है, मतलब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये बॉन्डेड है। जहां पर ये जाएगा वहां पर वो ये भी जाए, क्योंकि दोनों बॉन्ड है भाई। अगर यहां पर ये दोनों बॉन्ड हो तो जहां पर ये जाएगा उसके साथ ये भी जाएगा, जहां पर ये जाएगा उसके साथ ये भी जाएगा। ठीक है, मतलब फिक्स, मतलब दोनों बॉन्ड है। लेकिन यहां पर ये बॉन्ड नहीं है, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। ठीक है, इससे दूर जा सकते हैं लेकिन इससे करीब नहीं आ सकते। तो अगर इसने अपनी पोजीशन फिक्स किया तो क्या अब मैं इसको वंडरवाल रेडियस बोलूंगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और इस पर 2 पर डिवाइड नहीं। यहां पर जो वंडरवाल रेडियस होता है वो ओनली सॉलिड स्टेट पर के लिए डिफाइन होता है। आप लोग सॉलिड मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस ये चीजें पढ़ते हो कि नहीं, तो आप क्या करते हो, मतलब लिक्विफाई करते हो तो वहां पर आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास Z के लिए जो मतलब हाइड्रो H2 के लिए और हीलियम के लिए Z का वैल्यू क्यों ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि उसमें रिपल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं, डोमिनेट करते हैं। जो कोवेलेंट रेडियस होता है ना, वंडरवाल रेडियस, वो 3 टाइम होता है टू द कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन है, ये H2 है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब ये आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर ये इसका कोवेलेंट रेडियस है अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ। लेकिन यहाँ पर अगर एक और हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना, ये अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये वंडरवाल रेडियस होता है। अगर हम इसका वैल्यू मेजर करें तो ये 0.37 एंगस्ट्रॉन होता है और ये 120 एंगस्ट्रॉन होता है। 1.20 मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम होता है। तो देखो हाइड्रोजन के लिए जो Z का वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन, इस मीन के रिपल्सिव फोर्सेस आप लोग के पास यहाँ पर क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं जैसे आपको ये बताने वाले था, अगर ये हम सॉलिडिफाई करें तो एक फिक्स पोजीशन आ जाएगा एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है,
मॉलिक्यूल जरूरी नहीं कि एक दूसरे के साथ एक फिक्स पोजीशन पर होते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। तो अब अगर इसका पोजीशन फिक्स हुआ तो अब मैं बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाता है, वंडर वाल रेडियस हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी हो सकता है, सेम हम बोलते हैं ना हीलियम, ये जरूरी तो नहीं नोबल गैसेस के लिए, F2 के लिए भी डिफाइन होती है आप लोगों के पास, H2 के लिए भी डिफाइन होती है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ ओनली गैसेस, नोबल गैसेस के लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर लेट सपोज ये आप लोग के पास सॉलिड स्टेट में आ जाएगा तो आप लोग के पास पोजीशन फिक्स हो जाएंगे दो मॉलिक्यूल के। तो अब इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस को 2 पर डिवाइड करें। एटॉमिक रेडियस मैंने बताया था कि क्यों हम क्योंकि एटम का कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होता, अगर या मॉलिक्यूल का अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बोहर का तो ये सबसे बड़ा वो है ना, मतलब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में आप लोग के पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 0.529 एंगस्ट्रॉन डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। मतलब लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है।